हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम मेल फीमेल रेशो का टॉपिक कर रहे थे जो मैंने छोड़ दिया था कुछ हद तक। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो कल हमने करा कि किस तरीके से हमारे देश में मेल और फीमेल की जो रेशो है वो कितने डिस्टॉर्टेड है, और ये डिस्टॉर्शन जो है अगर हम इसको हज़ार में गिनते हैं तो हमें बहुत छोटा सा और मीगर लगता है, लेकिन जब हम इसको करोड़्स में ले आते हैं, एक्चुअल वैल्यूज़ में ले आते हैं, तो हमें समझ आता है कि ये कितना ज़्यादा है और हमें इसको कितना सुधारने की ज़रूरत है। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि जब हम एक सोसाइटी के तौर पर आगे बढ़ते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम सब लोग बैलेंस तरीके से आगे बढ़ें, और उस बैलेंस तरीके से आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमारी सोच में बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सोच में बैलेंस नहीं होता। अब आप कहेंगे मैम ऐसी रीज़न क्या है कि जो लड़कियां हैं लोग उनको पसंद नहीं करते या लड़कियों को बोझ क्यों समझा जाता है। देखिए, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लड़कियों के लिए इस तरीके की सोच रखी जाती है। सबसे पहला फैक्टर आ जाता है डाउरी। देखिए, लोगों को लगता है कि जब लड़की पैदा हुई तो हमारे देश में ये डाउरी वाली सिस्टम वर्ल्ड में मुझे नहीं पता कहीं है नहीं है, लेकिन हमारे देश में ज़रूर है। तो हमारे देश में जहाँ भी कहीं कोई लड़की पैदा होती है तो पेरेंट्स को लगता है कि हमें इसकी शादी पर इतना ज़्यादा दिखावा, डाउरी और शोर शराबे पे पैसा खर्च करना पड़ेगा कि हमें हमें सारी ज़िंदगी की सेविंग्स खर्च करनी पड़ेगी। इससे अच्छा ऐसा है कि लड़की को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाए। तो पहली सिचुएशन तो ये आ गई डाउरी, जो लोगों की सोच में घुसा हुआ है, ये लोगों की, आप इसे निकाल नहीं सकते। जब मैं ये बात करती हूँ बैलेंस सोच, तो ये हर हिंदुस्तानी की सोच में नहीं है। नहीं, हमारे देश में सिटीज़ में रहने वाले और पढ़े लिखे लोगों की सोच में बहुत चेंज आया है, और विद इन दीज ईयर्स में लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी सोच रखते हैं। लेकिन ये सोच हर किसी की अभी भी नहीं है। हमारे देश के बहुत सारे इंटीरियर के स्टेट्स और बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी लड़कियों को बर्डन माना जाता है। अब मैं आपको उस बर्डन की कुछ वजहें बता रही हूँ। जैसे पहली वजह हो गई डाउरी, दूसरी वजह हो गई अगर हम अपने इंडिया में एजुकेशन को देखें, हमारे इंडिया में ना एजुकेशन जो है वो बहुत महंगी है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक स्कूल्स, और इन टर्म्स ऑफ हम जो स्टेटस की बात करते हैं, महंगे से महंगे स्कूलों में बच्चों को भेजना और ये सब चीज़ें। तो पेरेंट्स को लगता है कि अगर हम लड़के और लड़की के ऊपर इक्वली एजुकेशन के ऊपर खर्च करेंगे, उसको भी स्किल्ड करेंगे, इंजीनियर या डॉक्टर बनाएंगे, तो जब उसकी शादी हो जाएगी तो शादी होकर वो उस पैसे को, उसकी जो कमाई है वो उसके इन लॉज के घर में चली जाएगी, हमारे पास तो नहीं आएगी। तो हम उसको क्यों पढ़ाएं? ठीक है ना, सिंपल उनका सिनेरियो। तो हम क्यों पढ़ाएं, हमारे पास तो नहीं आएगी, जबकि लड़के की पैसे तो कमाई तो हमारे घर में आएगी। तो इसीलिए लड़की को पढ़ाने की कोशिश ही नहीं की जाती है, और यही वजह है कि आप देखते हैं कि हमारी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट्स ये जगह जगह ये स्लोगन्स चलाती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली योजना, और लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप की सुविधाएं, ये सारी इसीलिए दी जाती है हमारे सरकार की तरफ से, ताकि जो लोगों की सोच में ये इम्बैलेंसी घुसी हुई है उसको किसी भी तरीके से सही किया जाए, सुधारा जाए। कि लड़कियां जो हैं अगर वो पढ़ेंगी लिखेंगी, आप उसको कमाई से मत जोड़िए, आप उसको एक इंसान की व्यक्तिगत इंडिपेंडेंस से जोड़िए। कि अगर एक आदमी, चाहे वो मेल है और फीमेल है, अगर वो स्किल्ड है तो वो अपनी जीवन को कितनी डिग्निटी से जी सकता है, बियॉन्ड वो मैरिड है या नहीं है। उसका मैरिटल स्टेटस इसमें मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है कि वो अपनी डिग्निटी को मेंटेन कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वो स्किल्ड है। वो स्किल्ड क्यों है? क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसकी एजुकेशन पर बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के स्पेंड किया है, चाहे वो कम किया है चाहे ज़्यादा किया है, लेकिन स्पेंड किया है। और इसीलिए ये एक रीज़न है कि लोग लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तीसरा रीज़न, लड़कियों के अगेंस्ट हमारे देश में डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम्स बहुत ज़्यादा हैं, और ये क्राइम्स क्या हैं मुझे इनके नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 9th और 10th के बच्चे हैं, आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि वो क्राइम क्या है। क्योंकि लड़कियों के अगेंस्ट इस तरीके से क्राइम है, वो क्राइम हैं, तो यहाँ पर उन क्राइम्स जो लड़कियों के लिए अगेंस्ट होते हैं, लड़कियों पर होते हैं, परिवार उसको अपनी डिग्निटी से जोड़ लेता है। अगर किसी भी बच्ची के साथ इस तरीके की चीज़ होती है तो हमारा परिवार, हमारा समाज, बजाय उस क्रिमिनल को, उस जिसने ये काम, गलत काम किया है, उसको दोषी ठहराने की बजाय लड़की को दोषी ठहराता है। तो जब हम विक्टिम को ही दोषी ठहराते हैं और परिवार की डिग्निटी पर सवाल उठा देते हैं और उस विक्टिम को जीवन में आगे बढ़ने से रोक देते हैं, क्योंकि उसके साथ फलाना फलाना तरीके की फलाना कोई बुरी दुर्घटना हो गई है,
तो ऐसे में परिवार को लगता है कि लड़की को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाए तो बेहतर है। और यही वजह है कि हमारे देश में जो मेल फीमेल रेशो है वो इतना डिस्टॉर्टेड है। और ये जो सोच होती है ये किसी भी देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए ये बिल्कुल भी स्वस्थ सोच नहीं होती, क्योंकि ये हमारे दिमाग की, हम बोलें एक तरह से सिकनेस है जो हमें इस तरह का सोचने के लिए मजबूर करती है। अब आपकी बुक्स में ये टॉपिक आते हैं तो इसीलिए आते हैं कि ताकि आप जैसे पढ़े लिखे बच्चे अपने आसपास जब इस तरीके की चीज़ें, लोगों की सोच को देखते हैं तो लोगों को समझा सके कि नहीं, ऐसा नहीं है और अब चीज़ें बदल रही हैं और लड़कियां चीज़ों को बदल कर दिखाएंगी। पर ज़रूरत है कि आप उन पर भरोसा करें, ज़रूरत है कि आप उन्हें सुरक्षित बचपन दें, ज़रूरत है कि आप उन्हें सुरक्षित एक ऐसा लाइफ साइकिल दें जिसमें वो खुल कर पढ़ सकें, अपने स्किल को सीख सकें और अपने देश को, परिवार को और समाज को गौरवान्वित कर सकें। तो ये तो आया हमारा मेल फीमेल कॉम्पोजिशन। अब हमारा आता है लिटरेसी रेट पॉपुलेशन ग्रोथ में। देखिए अब हम इसी पर आ जाते हैं कि अगर कोई भी, जैसे अब हम वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं, अगर हमारे देश के सिटीजन पढ़े लिखे होंगे, स्किल्ड होंगे, तो ऑब्वियसली ये हमारे देश के ग्रोथ के लिए एक बहुत ही अच्छा सिनेरियो है। और अगर हम अनपढ़ होंगे, स्किल्ड नहीं होंगे, तो ये हमारे देश को ग्रोथ के पैटर्न में काफ़ी नीचे ले जाएगा। अब तीसरा जो हमारा फैक्टर आता है वो आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हमारी 3 तरह की एक्टिविटीज़ आती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी। देखिए जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी खेती से रिलेटेड या माइनिंग से रिलेटेड होती हैं। अगर किसी देश की जनसंख्या का एक ज़्यादा बड़ा हिस्सा प्राइमरी एक्टिविटीज़ में रिलेटेड होता है, ऑक्यूपाइड होता है, तो ये बताता है कि वो नेशन जो है वो अनडेवलप्ड है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ही जुड़े हुए हैं, खेती या माइनिंग करके ही अपना गुजारा कर रहे हैं। उनके पास चीज़ों को प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चर करने की टेक्नोलॉजी या हम बोलें स्किल्ड नहीं है। दूसरा हमारा आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी को हम मैन्युफैक्चरिंग भी बोल देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो होती है किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। क्यों? जैसे हमने जो भी उगाया, अगर हमारे पास उसको प्रोसेस करके कम्प्लीटली चेंज करने का टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है तो ये हमारे देश को बहुत आगे ले जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप बाज़ार से गेहूं खरीद के लाते हैं तो वो तो आपको सस्ता मिल जाएगा, लेकिन अगर उसी गेहूं से आटा बनाकर या सूजी बनाकर आप केक्स या बिस्किट्स लाते हैं तो वो कितने महंगे मिलेंगे। तो केक्स और बिस्किट बनाने में जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ उसे हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो जिस देश में, ये तो मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है, अगर हमारे जैसे हम बोलते हैं ना हैवी मेटल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, आयरन की, स्टील की, जहाँ से गाड़ियाँ और अलग अलग चीज़ों को हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो वो किसी भी देश का एक मेन जो है वो ग्रोथ का एक फैक्टर बन जाती हैं। तीसरी आती है हमारी टेरिशरी सेक्टर। टेरिशरी सेक्टर जो हमारा होता है उसमें आती है हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं, टीचिंग हो गए, डॉक्टर हो गए, कंसल्टेंट हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, साइको एनालिस्ट हो गए, ये सारे हमारे टेरिशरी सेक्टर में आते हैं। तो ये जो है, अगर किसी भी देश की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा टेरिशरी में लगा है तो ये भी बताता है कि ये जो नेशन है वो डेवलप्ड नेशन है, क्योंकि लोग जो हैं अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ से सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या स्किल्ड बेस्ड हैं और वो अपना देश को आगे ले जा रहे हैं। क्योंकि देखिए प्राइमरी एक्टिविटीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्किल्ड की ज़रूरत नहीं होती, हमें बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। लेकिन सेकेंडरी और टेरिशरी, स्पेशली टेरिशरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं इसके लिए हमें स्किल्स की ज़रूरत होती है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हम ये बोल सकते हैं हमें टेक्नोलॉजिकल नो हाउ आना चाहिए, फिर धीमे धीमे हम उस काम को करना सीख जाते हैं। लेकिन जो टेरिशरी एक्टिविटीज़ होती हैं इसके लिए हमें स्किल्ड की ज़रूरत होती है, और स्किल जो होती है वो किसी भी देश के लिए, परिवार के लिए, एक व्यक्ति के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात होती है। अब आता है किसी भी देश की पॉपुलेशन का हमारा अगला हिस्सा जिसे हम बोलते हैं हेल्थ। अगर हम हेल्थ पर, हमारे देश की पॉपुलेशन हेल्दी है तो ये क्या बताता है कि ये बताता है कि उस देश में मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, लोग अपने खाने पीने पर, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों पर अच्छा खर्च कर रहे हैं। क्यों खर्च कर रहे हैं? क्योंकि वो बेसिक चीज़ों के लिए ज़्यादा उनको फाइट नहीं करना पड़ रहा। फाइट नहीं करना पड़ रहा इसका मतलब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, इंडस्ट्रीज़ हैं, लोगों को काम मिल रहा है, लोग बेरोज़गार नहीं हैं, और इसीलिए वो अपनी एजुकेशन पर, जिसे हम लिटरेसी से जोड़ते हैं, या हेल्थ पर बहुत अच्छे से खर्च कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा ज्योग्राफी जो है वाइंड अप हो रहा है और अगली क्लास में हम सिविक्स शुरू करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।